दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी यूपी पुलिस का पेपर चल रहा है, तो 30 अगस्त 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में संपूर्ण हिंदी के सवालों को लेकर हाजिर हूं। जो भी कुछ सवाल आपसे पूछा गया उन सवालों का जवाब आप जल्दी से मैच करा लीजिए, ठीक है। आइए फटाफट देखते हैं। तो पहला सवाल था कि बैलगाड़ी में समास पूछा था। देखिए भैया कहाँ द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास तो तब होता जब क्या होता दोस्तों, पहला पद क्या हो जाता, संख्यावाची होता, तब जाकर के जब यहाँ प्रथम पद क्या हो जाता दोस्तों, प्रथम पद संख्यावाची होता, तब ना द्विगु समास होता। तो द्विगु तो जवाब होगा नहीं। इस तरह से तत्पुरुष समास दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। द्वंद्व भी नहीं होता। द्वंद्व में तो दोस्तों दोनों पद की प्रधानता होती है, दोनों पद की प्रधानता होती है। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं कि दोनों पद प्रधान हो। ये तो तब होता है इससे दिन रात, भाई बहन, माता पिता, सुख दुख, लाभ हानि, सच झूठ, तब होता है, ठीक है। अब व्यय भाव भी नहीं होगा। व्यय भाव में दोस्तों पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद चाहे अव्यय होता है चाहे प्रधान होता है, तब दोस्तों अव्यय भाव होता है। और अव्यय पहचानना बड़ा आसान सा है, जैसे प्रतिकूल दे दिया, प्रत्येक दे दिया, वहां पर होता है, ठीक है। अगला सवाल था 1992 में व्यास पुरस्कार जो है इसके विजेता कौन थे। अच्छा एक चीज याद रखेगा दोस्तों, इसे स्टार्ट कब किया गया था, तो पहले याद रखेगा 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया था। इसी के थ्रू दोस्तों ये व्यास सम्मान दिया जाता। 1992 में जो व्यास सम्मान दिया गया वो दिया गया था डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी को। रामविलास वर्मा वगैरह बिल्कुल गलत जवाब है। देखिए यहाँ कुंवर नारायण, सब्बे यादव, ये सब गलत है। व्यास सम्मान पूछा सवाल, ठीक है। अगला सवाल है परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ दें कि उसका अर्थ क्या हो जाए, अर्थ छोड़ना हो जाए। देखिए परिहार होगा, परिहार शब्द करेंगे तो परिहार माने होता है त्यागना या छोड़ना। क्या होता है दोस्तों, त्यागना होता है, छोड़ना होता है, ये आप याद रखेंगे। या किसी चीज को कम कर देना भी होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ परिहार हो जाएगा। परिताप मत करिएगा दोस्तों, परितोष भी नहीं, परिजन भी नहीं, बाकी के गलत जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 जिन बच्चों ने चूज किया है उनका जवाब सही है। फटाफट मैच कराइए, ठीक है। कौटिल्य का विलोम क्या होता दोस्तों, तो कौटिल्य का विलोम क्या हो जाता, आर्जव होता। आर्तो नाम का कोई शब्द नहीं होता, आर्तो, मार्दव। मृदुलता दोस्तों कब होता, कठोरता अगर लिखा होता ना तब हो जाता दोस्तों मृदुलता, ठीक है। याद रखेंगे कठोर का मृदुल हो जाता है, यहाँ कौटिल्य का आर्जव हो जाएगा। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, तो परा उपसर्ग नहीं, प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है दोस्तों। प्रतिधन कूल बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। तिलक शब्द के बारे में पूछा था दोस्तों, तो याद रखेगा जो तिलक शब्द है यह क्या है दोस्तों, ये तत्सम है। तिलक क्या है दोस्तों, तिलक जो शब्द है तत्सम है और इसका तद्भव क्या है, इसका तद्भव होता है टीका। टीका जो शब्द है दोस्तों ये आपका तद्भव है। बहुत सारे बच्चों ने यहां भी गलत किया। जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है जवाब बिल्कुल सही होगा। ये तत्सम है, तिलक शब्द याद रखेंगे। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या दोस्तों, नीरज। नीर देखिए जल को कहा जाता है। नीर किसे कहते हैं दोस्तों, नीर का मतलब होता है जल। और अगर इसी नीर में दोस्तों ज शब्द जोड़ देंगे तब दोस्तों ये किसका पर्यायवाची हो जाता है, या कमल का पर्यायवाची हो जाता है, नीरज। लेकिन अगर इसी नीर में दोस्तों द शब्द जोड़ देंगे तो यह बादल का पर्यायवाची बन जाता है। यदि इसी नीर में दोस्तों धी शब्द जोड़ देंगे, नीरधि, तब यह समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है, ठीक है। इस तरह से इतनी बातें आप याद रखेंगे। तो यहाँ नीरज तो होगा नहीं क्योंकि उसका मतलब स्वच्छ नहीं होता है दोस्तों। निर्मल का मतलब स्वच्छ होता है, याद रखेंगे। पंकिल का मतलब दोस्तों गंदा होता है, ठीक है, गंदा या फिर दूषित होता है पंकिल मतलब, ठीक है। अब नीरद द लिख दिया दोस्तों, तो नीरद किसे कहते हैं, बादल को कहते हैं। तो बाकी का जवाब तो सही नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही उत्तर है। बरवय छंद के बारे में पूछा था दोस्तों। बरवय एक तरह का अर्धसम मात्रिक छंद है और इसमें मात्राएं कितनी होती है दोस्तों, तो याद रखेगा यहाँ मात्राएं होती हैं 12 और 7, ठीक है। पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं। इस तरह से कुल कितनी मात्राएं होती दोस्तों, तो कुल मात्राएं होती 12 7 19 मात्राएं होती, ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे। करेक्ट, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, पहला दूसरा तीसरा, ये क्रिया विशेषण नहीं है, ये संख्यावाची शब्द हैं। मीठा भी नहीं है दोस्तों, यहाँ तेज शब्द। देखिए क्रिया विशेषण होता क्या है जरा ये समझिए, ठीक है। क्रिया विशेषण का मतलब होता है ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो किसे कहते हैं दोस्तों, जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं दोस्तों, घोड़ा दौड़ता है, ठीक है। जाहिर सी बात है घोड़ा दौड़ता है, तो दौड़ना क्या है दोस्तों, यहाँ पर दौड़ना जो दोस्तों ये क्रिया है, ठीक है। अब इसी दौड़ना के ऊपर हमने लगा दिया घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है।
तो तेज जो शब्द दोस्तों वो उसी क्रिया की विशेषता बता रहा है। इस तरह से तेज क्या हो जाएगा, तेज जो शब्द है क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ क्या बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने चूज किया उनका जवाब सही है, बाकी लोगों का जवाब गलत है। करा मुख्य दर्शन में दोस्तों कौन सा समास है, यहां भी दोस्तों तत्पुरुष समास है। बहुब्रीहि केवल तब होता जब तीसरा पद प्रधान होता, ठीक है। क्या होता दोस्तों, जब तीसरा पद प्रधान होता या फिर कोई पर्यायवाची इंडिकेट होती दोस्तों, तब आपका जवाब आता। द्विगु होगा नहीं क्योंकि संख्यावाची दिया नहीं है, द्वंद्व भी नहीं होगा, गलत जवाब है। 8 कनौजियां 9 चूल्हे, करा फांका मारना मस्त रहना इसका अर्थ नहीं होता, इसका मतलब होता है अलगाव की स्थिति। 8 कनौजियां 9 चूल्हे करने की क्या जरूरत, इसका मतलब अलगाव की बात हो रही है। री जो ध्वनि है दोस्तों ये क्या है, संयुक्त वर्ण। बहुत सारे बच्चे संयुक्त वर्ण करते हैं, संयुक्त वर्ण में नहीं आएगा दोस्तों। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है संयुक्त स्वर, एक होता है संयुक्त व्यंजन। क्या क्या होता है, संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन, दो चीजें होती हैं। संयुक्त स्वर में दोस्तों क्या आते हैं, जैसे मिल गया ए, जैसे मिल गया ए, जैसे मिल गया ओ, जैसे मिल गया औ, ठीक है। ये अलग अलग होते हैं। इससे इसका निर्माण होता अ ई के साथ, ठीक है। इसका निर्माण होता अ और ए के साथ, इसका निर्माण होता अ और उ के साथ, इसका निर्माण होता अ और ओ के साथ, ठीक है। तभी तो दोस्तों एक कंठ तालव्य और कंठोष्ठ बनता है। उसी तरह दोस्तों यहाँ क्या पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्त्र, ये पढ़ते हैं ना, ये भी ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। आपसे नहीं पूछा था ओष्ठ में क्या होता दोस्तों, ओष्ठ पूछता तो प, फ, ब, भ, म, ये सब आ जाता दोस्तों, ये ओष्ठ में आता, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर स्वर में पूछता तो उ जो है दोस्तों ये ओष्ठ में आ जाता। घोष भी नहीं दोस्तों, ये आएगा हरस्व में, ठीक है। हरस्व दोस्तों, जो हरस्व को एक मात्रिक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, जिसमें एक मात्रा हो, ठीक है। एक मात्रा वाला अ, ई, उ और री, ये चार होते हैं दोस्तों, जिसे एक मात्रिक कहते हैं। ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं, हरस्व स्वर कहलाते हैं। घोष मत कीजिएगा, घोष सघोष क्या होता है, एक ही बात होता है। ये दोस्तों तीसरे चौथे पांचवें पर आएंगे, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। अगला लिख रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प कौन सा है बताना है। शायद कल मीरा दिल्ली जाएगी या जा चुकी। देखिए क्योंकि संभाव्य भविष्य की बात कर रहा है, जा चुकी लिख देता दोस्तों तो चुकी मतलब भूतकाल में जाना पड़ता, तो भूत जाना नहीं है, जाती है मतलब ये वर्तमान में आ जाएगा, ठीक है। जाए दोस्तों, जाएगी और जाए, क्योंकि दोस्तों जाएगी का मतलब क्या हो जाता है, ये कंफर्म की बात बता रहा है, मतलब ये 100% जाएगी, फिक्स है। लेकिन यहां शायद लिख रहा है, तो शायद में 100% कभी नहीं होता है, इसलिए आप जाए कीजिए तो ज्यादा सही हो जाएगा। शायद कल मीरा दिल्ली जाएगी कर देंगे तो कंफर्मेशन हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया, बट अगर आप मेरी बातों से संतुष्ट है तो समझिए। गाड़ी और गाढ़ी का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो गाड़ी मतलब गहरी नहीं होता है, गाड़ी मतलब निकली नहीं होता, गाड़ी मतलब यान होता है और गाढ़ी मतलब गहरा होता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही जवाब है। भ्रमर शब्द का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, तो सहचर, साथ में चलने वाला, यानी मित्र को सहचर कहते हैं। मधुकर दोस्तों यहां हो जाएगा। देखिए भ्रमर का पर्यायवाची आप लिख लीजिए, भ्रमर को क्या क्या कहते हैं, भ्रमर को भौरा कहते हैं, ठीक है। भ्रमर को क्या कहते हैं, मधुकर कहते हैं, मधुकर, ठीक है। भ्रमर को मधुदीप भी कहते हैं, मधुदीप। भ्रमर को सिलीमुख भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिलीमुख। सिलीमुख का मतलब बाण भी होता है, याद रखेंगे, ये भी होता है। इसके अलावा भ्रमर को द्विरेफ कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विरेफ कहते हैं, ठीक है। और क्या क्या कह सकते हैं भाई, मधुदीप हो गया, मधुकर हो गया, सिलीमुख हो गया, द्विरेफ हो गया, सब दोस्तों भौरा का पर्यायवाची है। यहाँ पंचसर मत कीजिएगा, पंचसर दोस्तों कामदेव को कहते हैं, कामदेव का पर्यायवाची है। निशाकर दोस्तों चंद्रमा का पर्यायवाची, ठीक है। तो बाकी के ऑप्शन तो गलत हैं। अगला दे रहा त्यागपत्र, जो उपन्यास है किसका है दोस्तों, ये उपन्यास दोस्तों जैनेन्द्र कुमार जी का है। रेणु, प्रेमचंद और अज्ञे मत कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही जवाब है। बहुत पुराना यार, आजादी के पहले का है। 1992 से लेकर 96 तक का जवाब देना है। डायरेक्ट आपने गद्यांश पढ़ा होगा, मैं सीधे सवाल जवाब करता हूं। कह रहा एटम बम की जो अपार शक्ति है, इसका प्रथम अनुभव दोस्तों कैसे हुआ, तो इसका प्रथम अनुभव हुआ, देखिए लिखा है जापान की अजेय शक्ति को पराजित करके, ठीक है। तो जापान की अजेय शक्ति की पराजय से दोस्तों पहली बार इसका अनुभव हुआ, ये आप याद रखेंगे। हालांकि देखेंगे तो जापान में भयंकर विनाश लीला के माध्यम से भी दोस्तों इसके अपार शक्ति के बारे में पता चलता है, लेकिन क्योंकि आपके सवाल में जो सीधा सीधा लिखा है, आप उसी चीज को चूज कीजिए तो ज्यादा सही है। अगला सवाल है कि बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं दोस्तों, कह रहा अपने संसाधनों के लिए नहीं,
अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से नहीं, पारस्परिक भय के कारण दोस्तों ऐसा हो रहा है। अपना अपना सामरिक व्यापार नहीं दोस्तों, एक दूसरे से भयभीत है, क्योंकि दोस्तों अपनी अगर सुरक्षा करना तो एक दूसरे से भय के कारण दोस्तों ऐसा हो रहा है। और यहां पर दोस्तों मेंशन भी है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये लाइन आपको मिल जाएगी कि एक दूसरे से भयभीत है, उसी भय के कारण दोस्तों। ठीक है, देखिए देश के विनाश के दिशा में शास्त्रास्त्र बनाने लगे हैं, ठीक है, कि कहीं उन पर जो है आक्रमण ना हो जाए, वो भय है उनको इस बात का। ठीक है, इसी वजह से दोस्तों ये चीजें बना रहे हैं। आगे देखिए, करा आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं, क्योंकि इसमें अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति क्या हो जाती है दोस्तों, नष्ट हो जाती। यही दोस्तों सही जवाब है, बाकी का गलत जवाब है। कर इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है, इसका टाइटल अगर आपको देना हो तो क्या देंगे, विश्व में शास्त्रों की होड़, ठीक है, आतंक एवं सर्वनाश का भय, निशस्त्रीकरण, विश्व शांति। ठीक है, देखिए हालांकि यहां पर कर निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही है और शास्त्रों के निर्माण में जो है लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब यहां दो बातें हैं, एक हुआ दोस्तों कि हम पॉजिटिव जो है सोचकर जो है जवाब दें, या फिर हम जो है निगेटिव सोचकर जवाब दें। दो बातें आती, पॉजिटिव सोचेंगे दोस्तों तो निशस्त्रीकरण, विश्व शांति दोस्तों आप कह सकते हैं, ये इसका टाइटल बन सकता है। अगर निगेटिव ले ले दोस्तों तो आतंक और सर्वनाश का भय ठीक नहीं है, विश्व में शास्त्रास्त्रों की होड़, ये भी नहीं ठीक। आप ऑप्शन नंबर बी कीजिए, ये मेरा अपना है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर बी हमेशा आपका उत्तर पॉजिटिव में होना चाहिए, ये आप याद रखिएगा, बाकी तो सब ठीक है। अगला दोस्तों, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शास्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा दोस्तों किसने दिया है, तो इसकी प्रेरणा दोस्तों क्या अमेरिका की, देखिए कहीं बात ही नहीं, ये पूरा आप जब पढ़ेंगे पैराग्राफ तो कहीं भी आपको अमेरिका शब्द नहीं मिलेगा, इसलिए दोनों ऑप्शन हटा दीजिए। ठीक है, बड़े देशों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ने या जापान के विनाश ने, यहां पर दोस्तों ये दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी भी और डी भी, क्योंकि दोस्तों इसी भयंकर आधुनिक जो शास्त्रास्त्र है दोस्तों उसकी प्रेरणा किसने दिया है, क्योंकि जब बड़े देशों ने बनाने लगा, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सभी ने दोस्तों जो है इसके निर्माण की प्रेरणा दी, तो बड़े देशों ने दोस्तों प्रेरणा दी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी चूज कीजिए, डी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डी तो दोस्तों एक ही बार हुआ ना, जापान के ऊपर तो एक ही बार जो है परमाणु बम से हमला किया गया। आगे लिख रहा है, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता तब उसे क्या कहते हैं, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, क्योंकि यहां कर्ता के प्रधानता की बात हो रही। ठीक है, यहां कर्ता के प्रधानता की बात हो रही, इस वजह से करेंगे। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है, देखिए अगर मुद्दा अव्यय का है तो आप जानते हैं कि अव्यय के भेद कौन कौन से होते हैं। अव्यय में दोस्तों क्या क्या आता है, एक आता है दोस्तों क्रिया विशेषण, एक भेद ये है। दूसरा भेद क्या है दोस्तों, संबंध बोधक। ठीक है, दूसरा भेद ये है संबंध बोधक। ठीक है, तीसरा है दोस्तों समूह बोधक या समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक। ठीक है, तीसरा है दोस्तों विस्मयादि, चौथा है दोस्तों विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक। और इसका आखिरी प्रकार है दोस्तों निपात। ठीक है, आखिरी है निपात। यहां क्या नहीं दिया दोस्तों, परिमाण बोधक यहां पे नहीं आ जाएगा, माप तौल से संबंधित है, ये इसका जवाब नहीं है। क्रम की दृष्टि से जो वाक्य अशुद्ध हो बताइए। राहुल क्या लिख रहा है, सही है। राहुल क्या सोच रहा है, भी सही है। राहुल क्या जा रहा है, नहीं दोस्तों, राहुल कहां जा रहा है, क्या लगाने की जरूरत नहीं थी, ये गलत दिया हुआ है। बाकी का तो दोस्तों राहुल क्या कर रहा है, ये भी सही है, तो बी वाला दोस्तों गलत हो जाएगा। करा कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है, जो नहीं बताना है, तो पत्र चिट्ठी को भी कहा जाता है, लेकिन पत्र पुष्प को नहीं कहते हैं। पत्र पत्ता को भी कहते हैं, पत्र कागज को भी कहते हैं, ये सबको पत्र कहते हैं, लेकिन पुष्प को नहीं कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है, ठीक है, तो अर्थालंकार है दोस्तों पूछा है। ठीक है, अर्थालंकार है। ठीक है, तो अर्थालंकार, शब्दालंकार, ये दो चीजें मैंने आपको समझाया था। जहां शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहां शब्दालंकार होता है, जैसे अनुप्रास अलंकार, जैसे यमक अलंकार, जैसे श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार, ये सब दोस्तों शब्दा में आते हैं। अर्था में क्या क्या आता है दोस्तों, जैसे उपमा अलंकार, जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार, जैसे रूपक अलंकार, ये सब कहां आते हैं दोस्तों, ये अर्था में आते हैं। आपसे क्या पूछा, अर्था। यहाँ अनुप्रास तो बिल्कुल जवाब नहीं होगा, शब्दा है, श्लेष भी नहीं है, यमक भी नहीं है, जो जवाब है ये रूपक अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर डी आप याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है घोष वर्ण नहीं, तो च छ दोस्तों ये पहले में आता है। ट ठ दोस्तों देखिए, जो अघोष होता है ना, अघोष जो होता है दोस्तों, ये हमेशा पहला और दूसरे नंबर का जो वर्ड होता है अघोष होता है, और जो सघोष होता है दोस्तों ये आता है 3 4 5 पे, 3 4 5 पे कोई भी आएगा। अब देखिए जो च है दोस्तों ये 1 नंबर पे आता तो नहीं हो सकता, ट ठ 2 नंबर पे आता है, ये भी नहीं हो सकता, ख दोस्तों 2 नंबर पे आता है, ये भी नहीं हो सकता, म जो है दोस्तों ये 5वें नंबर पे आता है, और 3 4 5 वाला क्या होता है, सघोष होता है। तो यही दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
और आ गया ये कह रहा है छत से ईंट गिरी। छत से ईंट गिरी दोस्तों क्या संबंध, यहाँ संबंध तब होता है जब काकी के नानी ने रारी रे होता है। यहाँ संप्रदान भी दोस्तों नहीं, संप्रदान तब होता जब के लिए की बात होती, किसी को कुछ हमेशा के लिए दे दिया जाए तब। ठीक है, यहाँ पर का की के नानी ने रारी रे। यहाँ पर अपादान हो जाएगा दोस्तों, अपादान में से का प्रयोग किया जाता है जहां अलगाव को दर्शाया जाता है। ठीक है, और यहाँ दोस्तों छत से ईंट गिरी यानी ईंट अलग हो गई, इस वजह से अपादान होगा। अधिकरण का पहचान क्या होता है दोस्तों, में और पर होता है, ये गलत जवाब है। ठीक है, अगला है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होती है, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होती, नाम धातु भी नहीं होती है। प्रेरणार्थक में दोस्तों पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, इस तरह से होता है। नाम धातु जैसे लाठी से लठियाना, बात से बतियाना। ठीक है, यहाँ सहायक क्रिया होगा, नाम बोधक भी नहीं। करा एक मुलाकात जरूरी है सनम। ठीक है, एक मुलाकात एक कहानी है, इसके कथाकार दोस्तों कौन है, कृष्णा सोबती नहीं, इसके कथाकार दोस्तों उषा राज हैं, याद रखेंगे। बाकी का ऑप्शन गलत है, उषा राज जो है बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छा सा सवाल दिया, इस तरह के जो है साहित्य वाले सवाल भी आप पढ़िए। करा अपवाद को छोड़ दिया जाए तो हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो क्या है दोस्तों, तो ज्यादातर जो अक्षर है दोस्तों पुल्लिंग है, ज्यादातर क्या है पुल्लिंग है। और अपवाद क्या है दोस्तों, अपवाद है दोस्तों जैसे छोटी ई हो गई, बड़ी ई हो गई, री हो गया। ठीक है, यही दोस्तों अपवाद है। क्यों अपवाद है, क्योंकि दोस्तों जो अपवाद है ये स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, ये अपवाद है। तो बाकी आप क्या है दोस्तों पुल्लिंग है। करा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला ना जा सके। ऐच्छिक मतलब इच्छा पे होता है, तो आपकी इच्छा यस नो कुछ भी हो सकती है। अनिवार्य दोस्तों नहीं होगा, अनिवारित। ठीक है, अनिवारित नहीं दोस्तों, अनिवार्य में नहीं, यहाँ अनिवार्य कर लीजिए। अनिवार्य मतलब जिसे टाला ना जा सके वो अनिवार्य है, करना आवश्यक है। ठीक है, करा मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, मखमली जूते मानना बिल्कुल सही हो जाएगा। झेप जाना नहीं दोस्तों, बच्चों ने किया है पानी पानी होना, इसका मतलब होता है लज्जित होना, शर्माना। ठीक है, शर्माना, लज्जित होना। ठीक है, पानी पानी हो जाना। ठीक है, तो आपका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा इस सवाल में। मिथ्या आडंबर दोस्तों इसका मतलब क्या है, कई लोगों ने किया छोटा मुंह बड़ी बात, ये गलत जवाब है। छचुंदर के सिर चमेली का तेल, यहां तो दोस्तों अयोग्य व्यक्ति को जब कोई पद मिल जाता तब उसे कहते हैं छचुंदर के सिर चमेली के तेल। यहां पर हो जाए होगा दोस्तों छटाक चून चौबेरे रसोई, इसका अर्थ होता है मिथ्या आडंबर, झूठा दिखावा। क्या होता है दोस्तों, झूठा दिखावा। मिथ्या आडंबर का मतलब क्या होता है, झूठा दिखावा, और यही दोस्तों आपका सही हो जाएगा सी वाला। अनाज का पर्यायवाची क्या दोस्तों, अनाज को अन्न कहते हैं, अनाज को सच से कहते हैं। ठीक है, और यही सब दोस्तों होगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, रूपा मत कीजिएगा दोस्तों, चाह नहीं, सलील नहीं, सलील जल को कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, और देखिए कहावत शब्द में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है, तो कहावत में दोस्तों आवत प्रत्यय होगा। अद्भुत में कौन सा रस दोस्तों, उत्साह तब होता जब बात वीर रस की होती, जब बात वीर रस की होती। भयानक दोस्तों जब रस की बात होती तब दोस्तों भय का भाव आता, यहाँ भयानक रस की कोई बात नहीं है। क्रोध भी नहीं होगा दोस्तों, क्रोध कब होता है, जब आपका रौद्र रस की बात होती, रौद्र रस की बात होती। यहाँ जो जवाब है दोस्तों ये विस्मय हो जाएगा, विस्मय। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या हो जाता है, विस्मय। अस्थाई भाव होते कितने हैं दोस्तों, तो 8 होते हैं भरत मुनि के अनुसार। उसके बाद दोस्तों 9वें में आपको जो है शांत रस पढ़ते हैं, 10वें में भक्ति रस पढ़ते हैं, 11वें में वात्सल्य रस के बारे में पढ़ते हैं। बस इतना ही सवाल, कितना समय लगा अटेंड करने में। ठीक है, तो आइए पढ़ते चलिए अच्छे से और रीड करते चलिए। आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, यहाँ वेबसाइट पर विजिट कीजिए, यूपी पुलिस के सेक्शन में आइए, वहाँ आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, तो सेशन आज का ही समाप्त होता है। हम अलग अलग वीडियोज बनाते हैं, अभी हिंदी का वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद दोस्तों आप जीएस का वीडियोज भी आप देख सकते हैं, अलग अलग बनाता हूँ। आज तक जितना पेपर हुआ उन सभी पेपर का वीडियोज आपको दिया गया है, पीडीएफ भी दिया गया, आप चाहें तो देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।